एक किसान, ये हमारी क्लास वर्क है। एक किसान जो शाम का जो समय है ना, सायंकाल का जो समय है, उसके बारे में बताया गया है कि जो सायंकाल का जो समय है ना, जो ये पहाड़, ये बैठा है पहाड़, भाई पहाड़ है तो इसमें क्या है, इसमें साफा बांध रखा है, जो हिमालय रूपी साफा का। और ये सूर्य जो दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे लग रहा है कि जो लाल रंग की है, किसान जो है ना चिलम पी रहा है, हुक्का जिसको हम कहते हैं, वो छोटी होती है चिलम, ये हुक्का थोड़ा बड़ा होता है। तो उसका सायंकालीन जो हमारी प्रकृति का वर्णन है, कि सायंकाल का जो वर्णन है, किस प्रकार सा जो प्रकृति के जो किस प्रकार बदलाव आता है, तो उसमें ये साथ में नदी है, इसके पास में ये चादर के समान, जैसे उसने यहाँ तक चादर ओढ़ रखी है उस किसान ने, ऐसे लगती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए चल बेटा आप चल। ये संज्ञा किसी नाम, इसका संज्ञा का जो अर्थ ही नाम है, तो आपको बताया इसमें कि भाई 5 जो इसके भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, तो इसके भेद उसने बताए हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा विशेषण। कि भाई संज्ञा में क्या विशेषता है, जैसे ये पेड़ एक संज्ञा है, ये लंबा है या इसकी विशेषता है, ये इसके 4 भेद हैं, तो ये इसमें दर्शाए गए हैं। कि भाई इसका रंग देखिए कैसा है, ये किस तरह से इसकी बनावट कैसी है, ये बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सभी नाम, जो संज्ञा के स्थान पर बार बार संज्ञा आने से अच्छी नहीं लगती, तो उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। नेक्स्ट ये हमारे विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द जिनको कहा जाता है, जैसे इसमें दिखाया है अपना, पराया, अच्छा, बुरा, लाभ, हानि, ये अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट क्या है, ये हमारी मातृभाषा हिंदी के बारे में, इसकी शब्दावली, उसके वर्ण लेखन में किस प्रकार से ये बताया है। हम सब की प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी, जन जन की हो दुलारी, हिंदी ही पहचान हमारी। तो क्लैपिंग में कंजूसी क्यों भाई। नेक्स्ट, अच्छा ये आप देख रहे हैं भाई, क्या ये दिख रहा है भाई, सेव वाटर, जल बचाओ। यहाँ पर देखिए सारा पानी जो है ना व्यर्थ बह रहा है, और यहाँ पर एक एक बूंद को बचाया जा रहा है, ये हमें बहुत प्रेरणा देते हैं भाई। नेक्स्ट प्रस्तुति, शब्द के भेद हैं ये उत्पत्ति के, यही उनका उद्गम कहाँ से हुआ, रचना, बनावट, अर्थ के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, और व्याकरणिक दृष्टि से ये शब्द के भेद बताए हैं। नेक्स्ट क्या है, हिंदी व्याकरण, ये जितने भी है ना वचन है, कारक है, और संज्ञा, क्रिया, काल, लिंग, छंद, रस, जो भी हमारे व्याकरण के कुछ भाग हैं उनको दर्शाया गया है। अगला है काल। काल का मतलब है समय, समय की विशेषता, अभी चल रहे समय को क्या कहते हैं, जो आएगा उसको, और बीते हुए समय को क्या कहते हैं, तीनों कालों के बारे में। वर्तमान काल जो अब चल रहा है, भूतकाल जो पीछे चला गया है जो बीते हुए समय को, और भविष्य काल जो आगे आने वाले समय को भविष्य काल, ये इसमें दिखाया गया है। सबसे क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध हो कि ये क्रिया किस समय हुई थी या होने वाली है, ये सब इसमें दिखाया गया है। अगला है भाषा की लिपियाँ। लिखाई के जो चिन्ह, जिन वर्ण चिन्हों में भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की भाषा रोमन है, अगली है पंजाबी की है जैसे गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, संस्कृत की रोमन। अपनी भाषा जो है उनकी लिपियों के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से ये भी है, भाषा, लिपि, व्याकरण, उनके परिभाषा बताई गई है कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि और व्याकरण को क्या होता है। जिस प्रकार से भी व्याकरण है, शुद्ध भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं कि संज्ञा के बारे में बताया है कि संज्ञा के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। अगला है कठपुतली।
कठपुतली, ये हमारी 7वीं क्लास में एक पाठ आता है, चौथा पाठ है ये। और इसमें बताया कठपुतली क्या होती, गुलामी का प्रतीक है ये। आखिर गुलाम जो होता है ना, वो गुलामी क्या करती है, दूसरों की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है। वो अपनी जो उसकी भावनाएं हैं, अगर वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं कर सकती। ये हमारी आज़ादी से पूर्व लिखी गई कविता है। आखिर भी हमारे मन में जो तरह तरह के भाव तो उठ रहे हैं। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, तो किस प्रकार वो फिर एकजुट होते हैं, सभी की इच्छाएं तो हैं, तो किस प्रकार से वो हमें स्वतंत्रता दिलाते हैं। ये इसके माध्यम से ये दिखाया गया है कि इसके पांव हाथ बंधे हुए हैं, ये कठपुतली है जो दूसरों के इशारों पर चलती है, इसका ये मीनिंग है। अब नेक्स्ट है जैसे क्लीन भारत, ग्रीन भारत। आप देख रहे हैं कि प्रकृति को जितना हम अगर उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो भी अपना उग्र रूप धारण कर लेती है भाई। आप कहीं देख रहे हैं अतिवृष्टि, अनावृष्टि के माध्यम से आप सभी परिचित हैं, किस प्रकार से कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। तो ये जब तक हम प्रकृति को फ्रेंडली उसके साथ व्यवहार करेंगे तो वह तभी हमारे लिए वो एक मित्रतावत व्यवहार करेगी। तो हमने इसके माध्यम से हमने सीखना है कि हमारा भारत जो देश है, हमारे जो इतना बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनको किस प्रकार से हम सुचारू रूप से धरातल पर उनको काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे विद्यालय के बारे में बच्चे की भावनाएं देखिए कि हमारा विद्यालय किस प्रकार से उसने सजाया है, बहुत बधाई के पात्र हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, आप सभी जानते हैं वचन, वचन का शाब्दिक अर्थ है क्या भाई, संख्या। क्या है, संख्या। इसमें एक और अनेक होने का बोध कराता है। जो एक व्यक्ति वस्तु का बोध कराए एक वचन, एक से अधिक का बोध कराए बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे बच्चे की भावनाएं हैं, स्कूल मेरा स्कूल भाई। वेरी गुड, शाबाश बेटा। क्या ये लिंग, लिंग माने पहचान, जो स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं, ये उसके बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जो तिरंगा है, उसको इसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से हमें उसका स्वागत करना चाहिए। नेक्स्ट है सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं, तो उसको बताया गया। और सॉरी, समास, वो समास का मतलब है बेटा संक्षिप्त करना, किसी चीज को बड़ा न होकर के, जैसे विद्या के लिए आलय, तो हम उसको संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं, विद्यालय। इसमें बताया गया कि किसी चीज को संक्षिप्त करके जो उसका जो अर्थ है उसको बताया गया है, इसमें ये समास है भाई। थैंक यू बेटा। तो आप सभी ने इसे देखा और मैं चाहूँगी कि सभी बच्चे इस प्रकार से अपने अंदर कोई भी प्रतिभा है, वो जरूरी नहीं है, कोई अच्छा गायक हो सकता है, कोई अच्छा पेंटर हो सकता है, कोई अच्छा डांसर हो सकता है, तो वो अपनी प्रतिभा को बेटा, ये एक प्लेटफॉर्म है सीखने का, आपको एक मंच मिला हुआ है, उस मंच के माध्यम से उसका फ़ायदा उठाइए, आप बहुत ऊंचे पहुंच सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल सभी को विजयदशमी यानी कि दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।